और आज के युग में जहां पे रोजगार दो के नाम पे ट्रेंड चलाया जा रहा है, ऐसे समय अगर आप बिजनेस किसी को देंगे तो लोग लेंगे कि नहीं लेंगे? बोलिए, बोलिए ना। अगर एक प्यासा आदमी ढूंढ रहा है पानी और एक आदमी पानी लेके खोज रहा है, तो दोनों मुलाकात कभी ना कभी होगी कि नहीं होगी? जरा बताइए, बोलिए भाई। ये बिजनेस जो आप लेके घूम रहे हैं, आप ढूंढ रहे हैं किसी को देने के लिए और कोई खोज रहा है इसको लेने के लिए, और कहीं भी किसी चौराहे किसी गली मोहल्ले में आप दोनों की मुलाकात हो जाएगी और आपको एक दिन एक डायमंड मिल जाएगा, समझ आया? और आपका काम हो जाएगा। इसी तरीके से बिजनेस चल रहा है। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों ने अपना समय, कीमती समय आप लोगों ने निकाले हैं, तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं आपकी भी नियति है जिंदगी को बदल देने की। यही इस बात का प्रमाण हम चाहेंगे। एक जोरदार ताली आप होने चाहिए आप सभी के डिसीजन के लिए। म्यूजिक भी बजा सकते हैं। इस बिजनेस को क्यों करना चाहिए? ये थोड़ा इधर ला, उधर नहीं दिख रहा होगा ना, यहां ले। इस बिजनेस को क्यों करना चाहिए? कुछ वाजिब कारण मैं आपको बताना चाहता हूं। बहुत ज्यादा मत लेटाओ, पूरा लेट जाएगा, इतना सीधा हो। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक खुद एलईडी है। कोई भी जो बच्चा है, यहाँ पे बच्चे देखिए मोबाइल चला रहे हैं, कितने साल के हैं ये? आइए मंच पे आइए, तालियां हो जाए इनके लिए। अच्छा, क्या नाम है आपका? अर्पण शुक्ला। अर्पण शुक्ला। अमन शुक्ला, अर्पण शुक्ला जी। सामने देखिए, कितने साल के हैं ये? 8 इयर्स। करीब 20 साल तक शुक्ला जी बोल सकते हैं? 20 साल तक शुक्ला जी क्या रहेंगे? ये निर्भर रहेंगे या आत्मनिर्भर रहेंगे? बोलिए भाई, किस पर? किस पर? हाँ, परिवार पर। ये निर्भर हैं परिवार पे। और फिर आदमी कब निर्भर होता है? जब बुढ़ा हो जाएगा तब। हेलो, कितना साल का? 70-80? अब वो सेहत क्या है, सॉरी सेहत क्या है उस हिसाब पे, लेकिन हम 70, आज के जमाने वाले 70 पे ज्यादा बुढ़ा जाएंगे। हाँ जी, बीमारी खा जाएगा उनको। तो मैं मान लेता हूं कितना, तो 70 साल के जब ये बुढ़ापा आ जाएगा इनके पास, तभी क्या हो जाएंगे? ये निर्भर होंगे या आत्मनिर्भर होंगे? किस पर? किस पर? परिवार पे। और डॉक्टर और नर्स पे। और किस पे? जो ये बोलेंगे वही ना खाएंगे। गुलाब जामुन थोड़ी चुबलाएंगे, क्योंकि ना दांत होगा अन्न। तो ये हो गया जीवन में। तो 70 में से 50 निकालने तो कितना बचेगा? बोलिए आप लोग। 50। कितना बचा? इधर से कोई 30 कह रहा है। 20 साल का है, 20 साल के तो है ये, तो 20 इसमें और जोड़ेंगे तो कितना होगा? तो 40 है ना होगा ये। और 40 जोड़ेंगे तो 50 साल बीच में बचा ना। हेलो, हेलो, 20 तो हो गए और 50 और जोड़ेंगे तब कितने होंगे? तो 70 का आगे आगे ना निर्भर है, पहले निर्भर तो नहीं है ना। हेलो, तो कितना इनके पास बचा? 50 साल।
और अगर एवरेज निकालेंगे, हर आदमी इतना जीने वाला नहीं है, तो सीधा सीधा वो 40 साल आदमी है इनके पास। और 40 साल किसके हैं? निर्भर है कि आत्मनिर्भर है? आत्मनिर्भर है, इंडिपेंडेंट है। यानी हर व्यक्ति अपने जीवन में कितना इंडिपेंडेंट है? जो अपना खुद का है, जो अपने दम पे जी सकता है, अपना डिसीजन ले सकता है, अपने हिसाब से हर चीज कर सकता है। मात्र 40 साल है, इससे ज्यादा किसी के पास नहीं है। बाकी ये सब सहारे में जीने वाले, यहां भी सहारे किसी के जी रहे हैं, यहां भी अपने पास कोई राइट नहीं है, यहां पर भी अपने पास कोई राइट नहीं है। यहां भी बिना पूछे सब कुछ एडमिशन दाखिला हो जाता है। यहां भाई बुढ़ापन, जमीन, ब्याह, शादी हुआ तो बाद में बताया था बाबा जमीन लिखाए हैं बाबा शादी हो गई नतनी, कहाँ हुआ है? कुछ नहीं, चुप रहो, तुम चुपचाप देखो खाली। और अगर पेंशन वेंशन मिलती है तो थोड़ा सा ठीक ठाक मिलेगा, कुछ नहीं मिलती है तो बिल्कुल पड़े रहो चुपचाप। अलग अलग परिवार के ऊपर डिपेंड करता। तो मात्र 40 साल है जो आत्मनिर्भर है। अभी 40 साल पे हम कहां लगाते हैं ज्यादातर? 40 साल हम ज्यादा लगाते हैं कहां पर? पैसे कमाने। बोलिए कहां पे लगाएंगे आप? 40 साल हम पैसे कमाने में लगाएंगे ज्यादा। और पैसे कमाने के स्रोत क्या है हमारे पास? नौकरी या फिर व्यवसाय, यहां पे लगा देंगे। तो आपसे मेरा प्रश्न यह है कि जब 40 साल ही जब अपने पास बच रहा है, तो क्या पूरा 40 साल नौकरी या बिजनेस में पैसे के लिए लगाना कोई समझदारी की बात है क्या? बोलिए। पूरा खपा देना और पैसे के लिए लगा दिए तो फिर आत्मनिर्भर कहां हूं? फिर निर्भर हो गए कि नहीं? कहीं ना कहीं बताइए। विज्ञान तरक्की कर रहा है या लोग शिक्षित हो रहे हैं, तो घर में क्या करते हैं? जैसे घर आदमी थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो फिर आदमी क्या करता है? कार चलाने के लिए ड्राइवर लगा लेता है। लेडीज क्या करती हैं? पोछा लगाने के लिए पोछा वाली लगा लेती हैं। क्यों? क्यों? ताकि जो मेरा समय पोछा लगाने में जाएगा वो समय बचेगा। किस लिए? पोछा लगाने से कोई महत्वपूर्ण काम है उसे हम कर पाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई ज्यादा संपन्न है तो खाना बनाने वाले के लिए क्या लगा रखा है? कुक। क्यों कुक लगा रखा है? क्योंकि वह भी समय बचे। ट्यूशन खुद पढ़ाना है तो किसी को ट्यूटर को लगा दिया है। कपड़ा खुद धोते थे तो क्या लगा दिया है? बोलिए, बोलते क्यों नहीं आप लोग? कानपुर के लोग बोलते नहीं है का? वॉशिंग मशीन लगा दिया। किस लिए? जो हमारा समय लगे कपड़ा धुलने में वो कौन धो देगा? ये समझदारी की बात है कि नहीं? जरा बताइए आप लोग। है ना? तभी वो समय बचेगा ना आपके पास। उस समय में कोई सार्थक कार्य कर पाएंगे आप, नहीं तो झाड़ू पोछा में लग जाएंगे। इसीलिए तरक्की करता आदमी संसाधन ले आता है। टेक्नोलॉजी आ रही है, फ्लाइट से आदमी जाता है। क्यों जाता है? जल्दी पहुंचेंगे, समय बचेगा। तो हर चीज हम छोटे छोटे संसाधन इसलिए लगाते हैं ताकि हमारा समय बचे। तो क्या ऐसा कोई संसाधन भी तो हो सकता है कि जिसको लगाने से हमारा पैसा लगाने के लिए भी तो कोई संसाधन लगाया जा सकता है कि नहीं? बताइए आप लोग। कि जिसके लिए हम काम कर रहे हैं लाइफ टाइम, कोई ऐसा सिस्टम या निवेश करें कि जहां से हम ना करें, पैसा वहां से आए और वह भी हमारा समय बचे। तो उस समय को ध्यान रहे, मैं काम न करने की ट्रेनिंग नहीं दे रहा हूं, बल्कि इन चीजों से जब जो समय बचेगा उस समय में कुछ और बड़ा काम करने की बात कर रहा हूं। क्योंकि जीवन तो एक ही है ना। तो जब वो समय बचेगा तब तो कितना बुरा होगा कि पूरा जीवन आप लगा दिए खाली पैसे कमाने में, और हैरानी की बात क्या है? पैसों नहीं कमा पाए। बोलिए ना। तो पूरा जीवन ऐसे चला नहीं गया क्या? तो क्या इसीलिए पैदा हुए थे क्या कि खपा दे मिले भी ना? कौन सी समझदारी वाली बात है ये? तो जैसे हर चीजों को हम संसाधन लगा रहे हैं कि उससे हमारा समय बचे, वैसे समझदार व्यक्ति क्या करते हैं कि पैसे के लिए 40 साल ना काम करना पड़े, इसके लिए भी कोई सिस्टम या कुछ भी ऐसी टेक्निक लगाते हैं कि पैसे कमाने वाला समय भी मेरा बचे।
और जब वो समय बचेगा तो उस समय में हम जीवन में एक नया आयाम दे पाएंगे। और जीवन में जितना ज़्यादा नया नया आयाम देंगे तो जीवन की जो क्वालिटी है वो अच्छा होगी कि नहीं होगी, जरा बताइए। तो जीवन महत्वपूर्ण नहीं है, क्वालिटी ऑफ लाइफ ज़्यादा महत्वपूर्ण है। समझ में आया कि नहीं? जीवन तो हर कोई पैदा हो गया, सांस ले रहा, जीवन चल रहा है, ऐसे जीवन में क्या करेंगे? उसमें क्वालिटी क्या है, उसकी गुणवत्ता क्या है? ये बिजनेस क्यों करना चाहिए? इसलिए करना चाहिए कि आपको 40 साल न काम करना पड़े, 4 साल 5 साल काम करना पड़े। हाँ जी, और 4 साल 5 साल करके आप 2 चीज क्रिएट कर सकते हैं। एक तो आप सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं और एक आप इन्वेस्टर बन सकते हैं। सिस्टम मतलब, उदाहरण के लिए मैं अपनी बात करता हूं। मैं 10 साल इस बिजनेस में दिया, तो 10 साल में मैंने एक सिस्टम क्रिएट किया जहां पे हमारे साथ लगभग 5 लाख का नेटवर्क है, हमारे साथ लगभग 100 डायमंड है। और ये 100 डायमंड, इस सिस्टम से जो मेरी आमदनी, आपको बता दूं, मेरी आमदनी मेरे टाइम एंड एफर्ट पे डिपेंड नहीं करता आज के डेट में। सही बात है? जो मेरा चेक बनता है, जो मेरी इनकम है, वो किस पे डिपेंडेंट है? वो मेरे पे डिपेंडेंट नहीं है। किस पे डिपेंडेंट है? सिस्टम पे डिपेंडेंट है, लीडर्स पे डिपेंडेंट है, टीम पे डिपेंडेंट है। तो मैं हूं फ्री। मेरे ऐसा नहीं कि हैंड पाइप की तरह जब हम चला रहे तो पानी आ रहा, ना ना। मैं कानपुर में आता तो भी मुझे पैसा उतना मिलेगा, और मैं कानपुर नहीं आऊंगा तो भी पैसा उतने में नहीं मिलेगा। इससे कुछ बढ़ने घटने वाला नहीं है, ये बात सभी जानते हैं। हाँ जी। तो मैं एक सिस्टम मैंने लगाया। इस सिस्टम से कितना, पहले मैं नौकरी करता था, मैं ही करता था। कितना? 24 घंटे की नौकरी थी हमारी। तो 24 घंटे में हम कितना मिलता था? 30,000 रुपया आज की डेट में। अब बिल्कुल नौकरी नहीं करता हूं, कितना मिलता है? अभी मार्च क्लोजिंग चल रही है, करीब लगभग में 20 लाख के आसपास टैक्स पे करेंगे, फाइनल चल रहा है। हेलो, यहां पे मैं इन्वॉल्व होता था तो आता था। यहां पे मेरी इनकम मेरे पर भी डिपेंडेंट नहीं है। या मैंने 10 साल करके एक सिस्टम बनाया है। पहला एक उपाय किया। दूसरा उपाय क्या कर रहा हूं अभी? इससे जो पैसा आएगा उस पैसे क्या करेंगे? ऐसे जगह लगाएंगे जहां पे अभी मैं पैसे के लिए काम कर रहा हूं, पैसा मेरे लिए वर्क करे। तो कोई ऐसा सुरक्षित निवेश, शेयर मार्केट नहीं, सुरक्षित निवेश। उदाहरण के लिए कानपुर में मेन मार्केट में आपके पास 5 दुकान हो जाए तो पैसा कमा के देगा कि नहीं देगा? आपको मैं पूछना चाहता हूं, आपको बोलिए ना। तो क्या है? एक सुरक्षित निवेश है। दुकान का भी दाम बढ़ेगा। और आप पैसे के लिए काम कर रहे थे, अभी पैसा किसके लिए काम कर रहा है? सच बताओ, आप पैसे के लिए काम करना चाहेंगे या पैसे से काम कराना चाहेंगे? बोलिए आप लोग। तो हम सभी को पैसा क्यों कमाना चाहिए? ताकि उससे हम काम ले सके। समझ में आया कि नहीं आपको? ये 2 काम जो अपने जीवन में जितना जल्दी कर लेगा, ध्यान से सुनिएगा। एक सिस्टम कुछ करिए जो पैसा पैदा करे, जहां से आप फ्री हो सके। दूसरा, इस पैसे से भी कहीं निवेश करिए, वहां से भी पैसा आ सके। अब बताइए, आप 40 साल आपका फ्री हो गया कि नहीं? 30 साल बताइए आप फ्री हो जाएगा कि नहीं? अब 30 साल क्या करेंगे? दारू पिएंगे? अब इस 30 साल को इस पैसे कमाने से ऊपर भी कोई काम दुनिया में होगा कि नहीं होगा, मैं पूछना चाहता हूं। बोलिए आप लोग, है कि नहीं जरा? तो उस ऊपर वाले काम में तब न लगाएंगे जब आपके पास समय होगा। तो इस समय जब रहेगा, इस समय को और किसी काम में लगा सकते हैं। और वहां पर भी कोई काम हो गया तो उस समय को कहीं और आप लगा सकते हैं, कहीं और लगा सकते हैं। तो आपका समय ऊंचे कामों में आपका समय जाएगा। और समय का इस्तेमाल कर लेना ही सही आइडिया है कि नहीं, जरा बताइए आप लोग। हेलो, इसलिए आपको इस बिजनेस को करना चाहिए फ्री। 4 साल बराबर 40 साल बराबर 5 साल 6 साल 10 साल 40 साल बराबर 10 साल। समझ में आ रहा आप सभी को? क्यों करना है? समय को बचाना है। उस समय में कोई और सार्थक काम कर लेना है। नहीं तो फिर क्या होगा? ये 40 में हम करते करते रह जाएंगे, पैसों नहीं होगा, समय भी चला जाएगा, निर्भर हो जाएंगे, बहुत परेशानी आने वाली। फिर
ये एक बुद्धि विवेक की बात है, थोड़ी सी समझदारी दिखा दें तो बात बन सकती है कि नहीं बन सकती है। इसमें सवाल यह नहीं कि ज्यादा रुपया कमाना है, ज्यादा से मतलब नहीं है, सवाल यह है कि इतना तो रुपया हमारे पास आए ना जो कम से कम एक हमको उधार ना लेना पड़े और बिना मेरे टाइम एंड एफर्ट के आए। इस तरह का निवेश या सिस्टम आप बना सकते हैं। इसलिए भी आपको सेफ साफ करने की आवश्यकता है। हो सकता है आपके पास गाड़ी हो, घर हो, सब कुछ हो, लेकिन ये इसीलिए थोड़ी मैं आपको बता रहा हूं कि आप गाड़ी घोड़ा के लिए बिजनेस को करिए, नहीं है तो भी आपको मिलेगा, आप इसलिए बिजनेस को कर सकते हैं।